साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। कुंभों में देखा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी टीका लगाया। चमार है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, तो किस जाति का है वो स्नान किया या नहीं किया है, जो श्रद्धा और भाव श्रद्धालु लेकर के और इस परम धाम पे माँ सरजू का स्नान करके और बहुत ही निर्मल हो करके निर्मल वस्त्रों के साथ वह रामलला जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करता है। और ये लोग जो रास्तों में रुक करके तिलक चंदन टीका लगा देते हैं, उनको यात्रियों को छू लेते हैं, वो भी अपवित्र कर देते हैं। घाट के आसपास में, मंदिर के आसपास में और भी इधर उधर कोई दुकान ऐसे कहीं कहीं एक आध दो दुकान होगा, नहीं मुसलमान की दुकान एकदम नहीं है। तो इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या, अब इसको हम क्या बता सकते हैं? इसको हम क्या बता सकते हैं? इसको तो सरकार समझेगी या पब्लिक समझेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनने और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ एक नई धार्मिक अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकसित हुई है। पंडागिरी, पूजा पाठ, होटल, धर्मशालाएं, प्रसाद, फूल, ई रिक्शा, गाइड और सैकड़ों छोटे बड़े रोजगार सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बढ़ती आस्था की अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा लाभ किसे मिल रहा है? क्या यह अवसर सभी समुदाय तक समान रूप से पहुंच चुका है या फिर सिर्फ पारंपरिक सामाजिक ढांचा अब भी तय कर रहा है कि धार्मिक अर्थव्यवस्था में किसकी हिस्सेदारी होगी और किसकी नहीं? आज हम इन्हीं सवालों की जांच पड़ताल करेंगे और जानेंगे लोगों से कि किस तरह का बदलाव हुआ है। हमारे दादा बाबा पंडागिरी का काम करते थे, बहुत दिन से कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, पिताजी भी करते हैं। आप कितने सालों से कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं जब 10 पास किए थे तब से कर रहे हैं, इसीलिए हम भी आते आते सीख गए और संस्कृत पढ़े, पूजा किए और पूजा मतलब यहाँ होता था तो पुश्तैनी काम है, इसीलिए हम लोग भी पूजा पाठ कराने लगे। पंडों की संख्या तो पहले तो कम था लेकिन अब तो बढ़ गई। अब बहुत से लोग आ गए पूजा पाठ कराने। कुछ लोग घाट पे रहते हैं, कुछ लोग ऊपर भी रहते हैं, वो भी पूजा पाठ कराते हैं, आ जाते हैं। क्या पंडागिरी आज भी कुछ खास परिवारों या जातियों के लिए सीमित है या उसमें हर जाति शामिल है? नहीं, हर जाति नहीं शामिल, उसमें ब्राह्मण ही शामिल हैं। पूजा पाठ ब्राह्मण ही यहाँ कराते हैं और जाति नहीं कराते। चंदन लगाते वो सब अलग अलग जात के लोग हैं जो सड़क पे चंदन लगाते, घाट पे नहीं बैठते वो लोग। थरिया लेकर के जो मांगने वाले जितने लोग थे वो सब चंदन लगा रहे हैं सड़क के ऊपर, थरिया लेकर के टीक रहे हैं आदमियों को। ना उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोला जाएगा, वो अपना वैसे मांगते हैं चंदन लगा करके। ना वो कुछ मंत्र बोलेंगे, ना आपको तिलक चंदन का मंत्र बोलेंगे। आप नहाए हो या ना नहाए हो खर से टीक देते हैं सड़क के ऊपर। क्या वो भी पंडा हैं? पंडा नहीं है वो लोग, वो सब बाहर के हैं। अपना इतनी पब्लिक है यहाँ पर कि अपना थरिया लेकर के कमा खा रहे हैं वो लोग। कोई बीकापुर से आता है, तो कोई गोंडा से आता है, तो कोई बस्ती से आता है, कोई कहाँ से आता है। सब दूर दूर से अपना गाड़ी खड़ी कर दिए, धोती पहन लिए, चंदन लगाना चालू कर दिए। आदमी कम से कम 10 रुपये तो देता ही है, तो दिन भर में 2-4-500 रुपये उनका धंधा हो जाता है, अपना चल देते हैं। वैसे तो हमारा समाज यहाँ इस समय अभी हमारा समाज ही है घाट के ऊपर।
दूसरे बिरादरी के लोग यहाँ इसमें नहीं हैं। हम लोग यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, गौदान कराते हैं, तर्पण कराते हैं, पितरों के लिए पिंडदान कराते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ घाट पर होता है। ब्राह्मण के अंदर भी तो पांडे कैटेगरी होती है ना। हमारे यहाँ पांडे समाज है, सब लोगों के इस घाट का ठेका होता है। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं घाट लगा करके अस्थाई अपना, इसका हम लोग का ठेका होता है। हम लोग इसका खर्चा देते हैं, तब यहाँ बैठते हैं उनकी अनुमति से। और वो लोग तो फ्री फंड अपना घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, खा रहे हैं, मंदिरों में खा लेंगे जा कर के। उनको तो घर से खाना पीना भी नहीं और है। जो दुकानें आसपास लगी हैं घाट और मंदिर की, वो किस कास्ट के लोगों की हैं? हर जात के लोगों की है, मुसलमान तक यहाँ दुकान लगाए हुए हैं सब। अच्छा, वही सब नया है। हमारे घाट पर कोई नया बाहर से नहीं आकर के इसमें घुस सकता। क्यों? इसीलिए नहीं घुस सकता कि हम लोग को जो समाज पहले से यहाँ बैठा हुआ है, हम लोग को दूसरे को यहाँ नहीं बैठाने देते। तो आप कैसे पता लगाते हैं कि वो दूसरी जगह से है या किसी और समाज से? अरे हम उपाध्यक्ष हैं पंडा समाज के, हमको सब पता है कि हमारे अयोध्या में कितने लोग हैं, अच्छा, सब मालूम है। हम लोग के पास रजिस्टर होता है, सबका फ़ोटो रहेगा उसमें, सबका आधार कार्ड रहेगा उसमें, तभी तो संस्था हमारी बनी है। क्या क्या नाम से संस्था बनी है? सरजू तीर्थ पुरोहित। पंडा तो आज काल से तीर्थ में रहते चले आए अयोध्या धाम, परम धाम में, लेकिन उन पंडों की संख्या बनी हुई जो फर्जी पंडा बन करके अयोध्या में पधारे हुए हैं और जगह जगह पे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे चंदन और तिलक लगाने का कार्य कर रहे हैं। घाट के ऊपर जो रोड के सामने जो चल रहे हैं, श्रद्धालुओं को टीका लगा रहे हैं, जिसमें हर एक जाति के लोग हैं और पंडा के नाम से अपना भरण पोषण का कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने संस्था के द्वारा भी रोका गया और शासन प्रशासन को भी चेतावनी दी गई कि बाहर से लोग आकर के श्रद्धालुओं के साथ आप भद्रता भी करते हैं। कोई स्नान किया है नहीं किया है, वो कमाने खाने के लिए, यहाँ तक कि राजस्थान के जो कुंजड़ और नट होते हैं, हम लोगों ने देखा उनकी महिलाएं भी राम जन्मभूमि जो मुख्य मार्ग है, जो बिरला धर्मशाला के ठीक सामने, वो लोग महिलाएं भी तिलक और चंदन श्रद्धालुओं को लगाती हैं और पीछे पीछे उनके लगी रहती हैं अपने पालन और पोषण के लिए। तो ऐसा अन्याय है, उनको रोका गया पर माने नहीं है। बस वही जो इस प्रकार से पंडा बढ़े हुए वही बढ़े हैं। महाकुंभों में देखा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी टीका लगाया। चमार है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, तो किस जाति का है वो स्नान किया है नहीं किया है, जो श्रद्धा और भाव श्रद्धालु लेकर के और इस परम धाम पे माँ सरजू का स्नान करके और बहुत ही निर्मल हो करके निर्मल वस्त्रों के साथ वह रामलला जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करता है। और ये लोग जो रास्तों में रुक करके तिलक चंदन टीका लगा देते हैं, उनको यात्रियों को छू लेते हैं, वो भी अपवित्र कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, इसके लिए कई बार जो है हम लोगों ने इसके लिए रोक के लिए कहा है पुरोहित समाज की तरफ से। ये बताइए कि आप पंडागिरी भी करते हैं? नहीं, पूजा पाठ के बाद? नहीं, सिर्फ चंदन सेवा। क्यों? लोग तो कहते हैं कि जो चंदन टीका लगाते हैं नहीं, उनका घाट अलग होता है, उनका ठीका अलग होता है जो घाट का होता है। अच्छा, जो पंडागिरी करते हैं वो कौन से जाति के लोग होते हैं? उनका कोई पता नहीं कौन सी जात के हैं, लेकिन ये सब ब्राह्मण हैं, लेकिन उनका ठीका अलग होता है जी। आप लोग नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? पैसा तो पैसा है। अरे पैसा तो है, लेकिन उनका घाट ठीके पे होता है महाराज जी। घाट ठेके पे होता है, हाँ। वहाँ और कोई नहीं बैठता? नहीं, वो जिसको चाहेंगे उसी को लगवा सकते हैं। हम फ्री लगा चंदन। और पहले आपका पुश्तैनी काम क्या है वहाँ? हमारे गांव हाँ। गांव में खेती किसानी है। किसान है एक तरह से। अन्य जाति के लोग क्यों नहीं पंडा बन सकते हैं? क्यों नहीं गौदान और ये पूजा करा सकते हैं? नहीं, वो जो जिस घर में गोत्र वो जो वही बना, ब्राह्मण ही को काम है, हर कोई नहीं कर पाएगा। ये तो व्यवसाय है, पैसा है। वो ऐसे कैसे है? सब लोगों को आया भी तो नहीं गौदान कराना। जो जन्म लाए हैं जिस स्कूल में वही तो सीख है। आप ये बताइए, हाँ। आप पटेल हैं, आपका काम किसानी करना है। हाँ, ये चंदन लगाना भी है हमारा, क्योंकि हम ऊँचे घर में जन्म लाए, नीची जात में लाए होते तो हम रोड़ी चंदन नहीं छीते, समझे। हम लोग चमारपुरी की तरह होते तो हम लोग ये रोड़ी चंदन हाथ में नहीं लेते। अच्छा, हम लोग बड़े समाज में जन्म लाए तो हम चंदन टीका तो लगा सकते हैं। जो पंडागिरी करते हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान है संस्कृत का, सबको पूजा ज्ञान पाठ है। का, आप वो पंडागिरी भी एम तो ए भी है, आप कर लिए, आपको ज्ञान नहीं है। एम ए भी है, उसी स्कूल में वो भी पढ़े, हम भी पढ़े, तो हमको ज्ञान है, उनको नहीं ज्ञान है। बिल्कुल। तो वही तो फिर
जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसी विद्यालय में मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ज्ञान है, हमको नहीं है। बिल्कुल। तो फिर अरे कोई 9 रहता, कोई 10 रहता है विद्यालय में। जी जी जी। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि पंडा सिर्फ पुरोहित समाज ही बन सकता है? हम नहीं कहते हैं और न समाज कहता है, वो अपने आप को मानते हैं। आप अपने आप को बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं, लेकिन आपको बुरा कहने वाले हैं अपने पेट के लिए कि हमारा रोजगार चले और बाकी भाड़ में जाए। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट होने के बाद हर तरह का रोजगार बढ़ा है, लेकिन पंडागिरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसमें हर समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब हमने पंडाओं से बात की तो उनका कहना है कि पुरोहित समाज ही पंडागिरी का काम कर सकता है। हाँ, जो ऊपर चंदन टीका लगाते हैं भगवा कपड़ा पहन के, वो अपने आप को पंडा बताते हैं, लेकिन हर जाति के लोग होते हैं जो लोगों को अपवित्र करते हैं। अरे भाई, हर किसी के पास खून मांस एक है, शरीर एक है, तो आप पवित्र और पवित्र की बात कैसे आई? सवाल ये है कि अयोध्या डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन हमारी सोच, हमारा समाज और ये जातिगत ढांचा आज भी वही पुरानी रूढ़िवादी सोच पर खड़ा है, आज भी उसी सोच पर चल रहा है। ये नहीं डेवलपमेंट हुआ और ना ही डेवलपमेंट होने की संभावना दिख रही है। विकास सिर्फ विकास है, लेकिन जो सड़कों का, आवासों का और क्या कहते हैं एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन का विकास है, वो विकास तो दिखता है, लेकिन समाज की सोच और जातिगत भेदभाव मिटाने का विकास आज भी 0 का 0 है। और किस किस चीज़ की दुकानें हैं यहाँ पर? अब ये है प्रसाद है, कपड़े का है, सिंदूर बिंदी का है, चाय पानी का है, भगवान का बर्तन है। अब यही सब दुकानें यहाँ है। ठंडा लिमका, यही किराने का है, यही सब यहाँ पे है। बिरादर मने अच्छा सब है यहाँ। अच्छा। हाँ। दलित भी हैं? दलित भी हैं? दलित कोरी, चमार, धोबी, इस तरह के लोग भी दुकान की? नहीं, धोबी तो यहाँ नहीं है। धोबी है तो सब अंदर में है। अच्छा। हाँ, धोबी है अंदर में है। हाँ। और चमार, कोरी? नहीं, चमार भी नहीं है। मुस्लिम? मुस्लिम भी नहीं है। आप यहाँ पर किस चीज़ की दुकान करते हैं? यहाँ पर हम मूर्ति की दुकान करते हैं। ये कौन सी जगह है? ये राम जन्मभूमि, रामपथ रोड है। यहाँ पर किस किस चीज़ की दुकानें हैं? यहाँ पर मूर्ति की दुकान है, रेस्टोरेंट है, मंदिर के आसपास सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा। और किस किस समुदाय के लोग इस धंधे में शामिल हैं? इस धंधे में हर समुदाय के लोग हैं, हर जात बिरादरी के लोग काम करते हैं। जी, यहाँ पर ज़्यादातर बाहरी लोगों का रोज़गार है। स्थानीय लोग तो यहाँ से तभी चले गए जब यहाँ चौड़ीकरण हो रहा था। चौड़ीकरण में उनकी दुकानें ख़त्म हो गई, मकानें ख़त्म हो गया। फिर वो पहले के लोग थे, वो गरीब थे, उनके पास इतना रुपया नहीं, संपत्ति नहीं थी कि यहाँ 50-50 लाख रुपया देके किराए की दुकानें ली जाए, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार किराए दे जाए। तो ये सब बाहर के लोग आके अपना रुपया देके यहाँ किराए पर रह रहे हैं। आप यहीं से हैं, लोकल से? हम लोकल ही हैं। अयोध्या हमारी भी दुकान थी, राम मंदिर जहाँ बन गया वहीं पे हमारी भी 3-4 दुकान थी। हम किराए पे थे, हमारा 1-2 पीढ़ी वहाँ बीत चुका था। टूटने के बाद हम भी बेरोजगार हो गए। उसके बाद हम यहाँ फुटपाथ पे लगा के बैठे हुए हैं। तब से हम दुकानें अयोध्या में नहीं ले पाए। अच्छा, यहाँ पर दलित और मुस्लिम लोग भी दुकान चलाते हैं? जी, मुस्लिम यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1% 2% है। जो बहुत पुराने थे वो मंदिर के आसपास नहीं, हनुमानगढ़ी के और आगे उस तरफ 1-2 दुकानें हैं। बाकी यहाँ मुस्लिम ना के बराबर है। दुकान कर रहे हैं? ये हमको हो गया कम से कम 17 साल हो गया। और पिताजी बेचते थे, मैं भी आता जाता था। 17 साल हो गए दुकान में। तो इसके पहले क्या करते थे आप? इससे पहले फूल माला बेचते थे, अब लड्डू बेच रहे हैं। एक्स्ट्रा धंधा बढ़ गया। पहले माला ही बेचते थे, अभी फूल लड्डू भी साथ में बेच रहे हैं। और ये प्रसाद का ये जो मतलब फूल माला है, ये लाते कहाँ से? ये फूल माला आता है रायगंज से।
रायगंज से आता है, वो फूल आता है रायगंज से, वहाँ छिपवाया जाता है। यहाँ से चुटाटिया पड़ता है, वहाँ पर मुस्लिम बस्ती वहाँ पर बनाया जाता है, तो वहाँ से हम लोग लेके आते हैं, फिर उसको बेचते हैं। तो अच्छा ये माला मुस्लिम बनाते हैं? मुस्लिम सारा माला बनाते हैं, डिब्बा जो बनाते हैं मुस्लिम बनाते हैं। अच्छा, पर वो बेचते नहीं है, वो सिर्फ बनाते हैं, बना करके हम लोगों को देते हैं, हम लोग उसको ला करके बेचते हैं। भगवान के लिए क्या क्या मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं? जो भगवान के लिए माला बनाते हैं, डिब्बा बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो वस्त्र जो हनुमान जी का वस्त्र रहता है वो बनाते हैं। जो यहाँ के साधु लोग कपड़ा वस्त्र पहनते हैं वो बनाते हैं। मतलब इस मुसलमान का भी यहाँ योगदान रहता है, कुछ ना कुछ योगदान रहता है। तो आपका मेन रोजगार क्या है? मेन रोजगार हमारा पहले झाड़ू पंखा कुछ नहीं चल रहा था। अब इस समय ऑटो घर पे थोड़ा बहुत चलता ही है। मैं पहले 22 साल यहाँ पैडल रिक्शा चलाया हूँ। जब उसका काम ख़त्म हो गया है तब मैं ये बैटरी गाड़ी निकाला हूँ, तब से मैं इसको चला रहा हूँ मैडम। तो आपको क्या लगता है कि इस नई अयोध्या में आपके समुदाय को भी नए अवसर मिले हैं रोजगार के? भाई जब अयोध्या जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जब से पब्लिक आने लगे, सभी लोग 2 पैसा कमा रहे हैं सर। हाँ। तो आपका भी रोजगार बदला है? बिल्कुल नहीं बदला भाई, जरूर बदला है। नहीं, मैंने ये भी सुना ना कि मंदिर और घाटों के आसपास आपके समुदाय के लोग दुकान नहीं चलाते हैं, दुकान नहीं कर। आसपास तो कोई दुकान मुसलमान की नहीं है। घाट के आसपास में, मंदिर के आसपास में और भी इधर उधर कोई दुकान ऐसे कहीं कहीं 1-2 दुकान होगा, नहीं मुसलमान की दुकान एकदम नहीं है। तो इसका कारण क्या है? भाई इसका कारण क्या, इसको हम क्या बता सकते हैं? इसको हम क्या बता सकते हैं? इसको तो सरकार समझेगी या पब्लिक समझेगी। नहीं तो आप लोग खुद में नहीं करते हैं या आपको कुछ ये लगता है कि हम जो है वो बैटरी गाड़ी भी चला रहे हैं मैडम, मगर हम लोग बहुत सोच समझ के चलाते हैं, समझा क्या? अभी किसी को हम लोग मार दें तो पूरा पब्लिक हम लोग को उखड़ जाएगी, हमको कोई मार देगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। अयोध्या वह शहर है जिसे अब करोड़ों लोग आस्था की राजधानी मानते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश दुनिया से श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पहुंच रहा है। सरकार कहती है कि अयोध्या बदल रही है, नई सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ है, होटल, धर्मशालाएं और कारोबार बढ़े हैं। विकास के दावों के बीच ये भी कहा जाता है कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विकास हुआ या नहीं, बड़ा सवाल ये है कि उस विकास का लाभ किसे मिला। क्या यह अवसर समाज के हर वर्ग तक बराबरी से पहुँचे हैं, ये या फिर आज भी सामाजिक और जातिगत ढांचा यह तय कर रहा है कि कौन क्या करेगा और किसे कौन सा काम मिलेगा। दुकानदारी में जो दुकानें हैं उनमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है? ज़्यादा से ज़्यादा, पुरुषों से कम नहीं है। पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदारियां होती है वो बैठने नहीं देती, इसलिए पुरुषों से कम नहीं है, बराबरी है। पहले आप क्या करते थे? पहले मैं एक्चुअली एक हाउस वाइफ, और अभी भी हम हाउस वाइफ ही हैं। ये हमारा सिर्फ हस्बैंड जी के साथ थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, जैसे शाम को 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक रहते हैं, उसके बाद हम घर चले जाते हैं। महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि अब जब इंसान इनकम देख रहा है तो हर इंसान चाहेगा हम अपने कदम से कदम मिला के चले, अपने पैर पर खड़े रहे। उसमें वैसे भी आज के डेट में लेडीज़ और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है, कर्म करने में कोई शर्म नहीं है, अपना काम करने में एकदम हिम्मत रखना चाहिए। हम बंजारे हैं, यहाँ घर हमारा बाराबंकी पड़ता है। यहाँ पर हम लोग माला और ग्रास बेचने के लिए आते हैं। अपना यहाँ पर अच्छा अपना 400-500 रोज़ का निकलता रहता है, हम लोग खाते पीते रहते हैं। कितने सालों से यहाँ पर? यहाँ कम से कम 15 साल हो गया हमको। अच्छा। हाँ, कम से कम जब यहाँ ये बना नहीं था फिर भी हम लोग अपना यहाँ खाते कमाते रहते थे, और यहाँ से 100 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है। तो राम मंदिर बनने और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपके रोजगार में कुछ बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आया। किस तरह का बदलाव आया है? पहले 400, 200, 300 मिलता था, अब 1800 मिलता है, 700 भी मिलता है। अब अच्छा चलता है हम लोगों को।
तो यहीं रह के ये बेचते हैं कि? नहीं, यहीं रह के बेचते हैं, यहीं अपना रहते हैं, फुटबॉल पे ही लेट जाते हैं शाम को, अपना सुबह दिन भर बेचना, आराम से अच्छा ज़िंदगी गुजर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ हम लोगों को, अच्छा खा पी रहे सुकून से। तो आप परिवार कहाँ रहता है? परिवार बच्चे सब यहीं हैं साथ में, साथ में। हाँ, वहाँ जहाँ लेटते हैं वहीं झोपड़ी वगैरह बनाए हुए हैं? हाँ, झुग्गी डाल रखी है। कहते हैं अब रूम में इतना कहाँ रह पाएंगे, इतना भाड़ा कहाँ दे पाएंगे। आप लोग दुकान रख के नहीं बेच सकते? नहीं, दुकान इतना नहीं है, इतना गरीब आदमी है, इतना कहाँ कर पाएंगे। या यहाँ पे आप लोगों को लगाने नहीं देते दुकान? नहीं लगाने तो नहीं देते हैं, ये जब प्रशासन आता है उठा लेते हैं अपना। कितने सालों से आप सफाई कर्मचारी का काम कर रही हैं? 3 साल से। जिस दिन से 21 जनवरी से जो हुआ था राम जी का वो प्राण प्रतिष्ठा, उसी दिन से हम लोग लगे हैं, तब से हैं। तो आपकी दिन भर ड्यूटी लगती है? नहीं, हम लोग को पहले 12 घंटे की ड्यूटी रहती थी, अब 8 घंटे की है। 8 घंटे में हम लोग सुबह 2 बजे से आते हैं, 10 बजे जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ सफाई करती हैं तो यहाँ पर कुछ भेदभाव वगैरह होता है? छुआछूत करे वो ना करे, हम लोग को ये करना नहीं, हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं दीदी। चाहे कोई भेदभाव रखे, चाहे ना, हम लोग को रामनगरी में है, हम लोग तो जब हम लोग कहीं जन्म हुआ है, हम लोग कहीं पैदाइशी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? चाहे छुआछूत मानते हैं लोग? हाँ, छुआछूत मानते हैं? नहीं, छुआछूत अब क्या, बाहर के आदमी आते हैं वो माने ना माने हम लोग, लेकिन हम लोग अपने में खुश हैं बस। तो आप सरकारी में हो कि मतलब ठेके पर? ठेकेदारी से। ठेके पर। तो क्या लगता है कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो आप लोगों को रोजगार मिला है? हाँ, तभी से हम लोग को रोजगार मिला, इसके पहले नहीं था, इसके पहले हम लोग नहीं यहाँ आते थे। कितना मिल जाता है आपको? हम लोग को 10,000 सैलरी मिलती है। कितने लोग हैं घर में आपके? हम लोग 7-8 लोग हैं। तो पूरा हो जाता है 10,000? अब पूरा हो या ना हो, लेकिन है तो अब इसी में हम लोग लगे रहते हैं, भरोसा पे हैं। मोदी दादा बोलते हैं कि हम लोग बढ़ा देंगे सफाई कर्मचारियों का, तो इसी भरोसे पे हम लोग टिके हैं। और जब उनकी इच्छा होगी राम जी की तब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं तो मतलब ठेके पर लिए हैं, उस तरह से सरकारी नहीं है? नहीं, सरकारी नहीं, हम लोग ठेके से हैं, टेंडर लेते हैं, उसी टेंडर से। कैसे टेंडर लेते हैं, थोड़ा बताइए कैसे क्या करना पड़ता है? जैसे कोई बड़े अधिकारी हैं, वो अपना मेंबर बना के, अपना ग्रुप बना के चलाते हैं। अब हम लोग को उसी में समेट के रखे हैं, हम लोग उसी में कमा खा रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।